जनवरी का पहला प्रश्न है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू टंडा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नेशनल शूटिंग चैंपियन में नीरू टंडा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। किस राज्य में इमोइनू इरापता त्यौहार मनाया गया? मणिपुर में। किस राज्य में इमोइनू इरापता त्यौहार मनाया गया? मणिपुर में। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया बना है। वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? फ्रांस को। वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? फ्रांस को। किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया गया है? मणिपुर। किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया गया? मणिपुर। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान किया है। अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद में। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद में। 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस में। 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? गोवा। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? गोवा। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 195वीं। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 195वीं। कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? छत्तीसगढ़। कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? छत्तीसगढ़। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? बेंगलुरु में। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? बेंगलुरु में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैत्रेयी पुष्पा। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैत्रेयी पुष्पा। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा पवित्र अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में।
जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? 166। जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? 166 की हुई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? म्यांमार का। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? म्यांमार का। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक। आंकड़ा के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? हरियाणा। आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? हरियाणा। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ किया है। किस खेल से संबंधित भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोज कोठारी का तमिलनाडु में निधन हो गया? बिलियर्ड्स। किस खेल से संबंधित भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोज कोठारी का तमिलनाडु में निधन हो गया? बिलियर्ड्स। केंद्र सरकार ने किस राज्य की लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तेलंगाना। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण में रोक लगा दी है? बांग्लादेश। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का कहाँ कमीशन किया गया? गोवा में। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? गोवा में। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला सत्यनारायण। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला सत्यनारायणन। किस देश के शोधकर्ता के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। भारत के किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में। किस देश ने डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? पेरू। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? पेरू। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? भारत। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? भारत। किस राज्य में मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? पश्चिम बंगाल। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक।
किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। क्या किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? राजस्थान। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? राजस्थान। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा सुमकर लॉन्च किया गया है? उदय। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा सुमकर लॉन्च किया गया है? उदय। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने के लक्ष्य रखा है? 10%। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 तक है। किस राज्य ने पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की है? केरल। किस राज्य ने पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की है? केरल। वायनाड जिला कलपेट्टा में, वायनाड जिला कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? 66। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? 66। पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? गुजरात। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? गुजरात। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में किया गया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? बेंगलुरु। 2026 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? बेंगलुरु। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? कतर को। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? कतर को। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य को विकसित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश को। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र। क्या रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? पुरी। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? पुरी। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार, स्वाति शांता कुमार। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास। मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? साइप्रस। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? साइप्रस। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? महाराष्ट्र। आधार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं
के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया है? केरल। यूरोनेट किसने लॉन्च किया है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर है। भारत का स्थान 80वां। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां है। बामनवास कंकार पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? राजस्थान। बामनवास कंकार पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? राजस्थान। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? काका। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? काका। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। किस राज्य में मकर विलक्कू त्योहार मनाया गया है? केरल। किस राज्य में मकर विलक्कू त्योहार मनाया गया है? केरल। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट वार्षिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अरित्रा राय। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अरित्रा राय ने। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? फ्रांस। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? फ्रांस। अमेरिका ने किस देश में पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? भारत को। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? भारत को। क्या भारत ने पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में। किससे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? टोबी कियर्स अमेरिका के। किससे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? टोबी कियर्स अमेरिकी है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। आंध्र प्रदेश में। भारत के 92वें ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वर्सनेव। भारत के 92वें ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? आर्यन वर्सनेव। किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया का है। किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व के नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? मध्य प्रदेश का है। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? मध्य प्रदेश। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा।
कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर। बंगरुब्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? असम में। बंगरुब्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? असम में। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? सिक्किम को। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? सिक्किम को मिला है। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण का लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? जापान। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण का लेकर अभ्यास किया है? जापान के साथ। किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना शुरू किया है? उड़ीसा। किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना शुरू की है? उड़ीसा। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लद्दाख में। स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? झारखंड में। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया है? झारखंड में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में। दोस्ती में कौन कौन शामिल है? तो मालदीव श्रीलंका के बीच होता है। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच होता है। दोस्ती त्रिपक्षीय कौन कौन है शामिल? तो भारत मालदीव श्रीलंका के बीच है। किस राज्य की 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? कर्नाटक के जीआई टैग है। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कहाँ के हैं? कर्नाटक का है। किससे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया है। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? संगीत सम्राट इलैयाराजा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी दिल्ली। जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान मिला है? 16वां। जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 16वां। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? चीन की। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? चीन की है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र की है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? बिजनौर उत्तर प्रदेश। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? बिजनौर उत्तर प्रदेश। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विदर्भ। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विदर्भ ने। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी 2026 को मनाया? मेघालय। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? मेघालय। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? लुधियाना में। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? लुधियाना में। किस राज्य ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? राजस्थान। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो राजस्थान है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा?
उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सिमोजी इलिक्किये विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सिमोजी इलिक्किये विरुधु की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लेह में। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन अंटार्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क का। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क का है। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? मंगलुरु को। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है 2026 में? तो मंगलुरु को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपया प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? असम। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपया प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? असम। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग किया है? अमेरिका। किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग किया है? अमेरिका। टाटा कम्युनिकेशन का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायणन। टाटा कम्युनिकेशन का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायणन। गणेश लक्ष्मी नारायणन को। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? लखनऊ। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। किसने EPIC EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ECI। किसने EPIC यानी EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग यानी ECI। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे और उर्सुला वान डेर लियोन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे और उर्सुला वान डेर लियोन जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। किसने डॉक्टर के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। किसे शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ग्राका माचेल को। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है ग्राका माचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? शुभांशु शुक्ला को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला को किया है। शुभांशु शुक्ला को।
बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले को। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले को। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जोआन बिन अहमद अल थानी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य ने शुरू किया है? झारखंड। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? झारखंड। आईसीसी बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? स्कॉटलैंड को। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? स्कॉटलैंड को। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? अर्जेंटीना को। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना है? अर्जेंटीना को चुना है। किसको? अर्जेंटीना को। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? IISc बेंगलुरु है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? IISc बेंगलुरु है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब में। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब में। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे चुना गया है? सीता सोलके। और एक और है संस्थान है जो सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान है। सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान है, दोनों मिलकर के, दोनों को मिला है। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 45 VTS के क्रैश में निधन हो गया? महाराष्ट्र के थे उप मुख्यमंत्री अजित पवार। क्या किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 45 क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र के थे। क्या लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 161वीं। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 161वीं मनाई गई है। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चंद्रकांत लहरिया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चंद्रकांत लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? जावा द्वीप पर। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? उत्तराखंड। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? उत्तराखंड किया है। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइवर ब्रंट। पहली प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइवर ब्रंट। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? केरल। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? केरल।
किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? फ्रांस। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? फ्रांस ने किया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य में नौपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? कर्नाटक। किस राज्य में नौपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? कर्नाटक। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? त्रिपुरा। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? त्रिपुरा। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अभिनेत्री शारदा को। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अभिनेत्री शारदा को। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? वियतनाम। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तेलंगाना में, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तेलंगाना, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP दर वृद्धि दर अनुमान क्या है? 7.4% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? 7.4% है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.3%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.3% है। 4.3%। किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 की थीम स्टेट कौन है? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय